Hi, welcome to my channel Depth in Dentistry. In this video, we will discuss management of avulsion. So, let's get started. Management of avulsed tooth at the site of injury. ये इमरजेंसी सिचुएशन है। सबसे पहला काम है हमने चेक करना है टूथ प्राइमरी है या सेकेंडरी। अगर तो टूथ परमानेंट है उसको उसी वक्त रीइम्प्लांट कर देना है हमने। अगर तो टूथ प्राइमरी है तो उसको हमने रीइम्प्लांट नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसको रीइम्प्लांट करेंगे एक तो एनकेलोसिस हो जाएगी। एनकेलोसिस होने के साथ क्या होगा, जो हमारा परमानेंट सक्सेसर है उसकी डेवलपमेंट भी क्या होगी, हैम्पर हो जाएगी। तो प्राइमरी टूथ को हमने रीइम्प्लांट नहीं करना। सेकेंड इज मेक द पेशेंट काम एंड फाइंड द टूथ। टूथ जैसे ही मिलेगा तो हमने उसको मेक श्योर करना है कि हम क्राउन पोर्शन से पकड़ें, रूट पोर्शन से हम उसको ना पकड़ें, क्योंकि रूट पोर्शंस में पेरिडोंटल लिगामेंट सेल्स एंड फाइबर्स होंगे। अब मेन गोल हमारा यही है कि हम रीस्टैब्लिश कर पाएँ पेरिडोंटल लिगामेंट को, और हम तभी रीस्टैब्लिश कर पाएंगे अगर उसके सेल्स और फाइबर्स क्या होंगे, डिस्टॉर्ट नहीं हुए होंगे। तो इसीलिए हमने क्या करना है, उसको क्राउन पोर्शन से पकड़ना है। नेक्स्ट, अगर तो टूथ डर्टी है तो उसको इमीडिएटली कोल्ड रनिंग वाटर से वॉश कर दो। जेंटली वॉश करना है फॉर 10 to 20 सेकेंड्स। वॉश करने के बाद हमने रीपोजिशन करना है टूथ को सॉकेट में। ऐसे रीपोजिशन करने के बाद उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमने पेशेंट को कहना है कि हैंकी पे बाइट करे ताकि टूथ अपनी पोजीशन होल्ड कर पाए। नेक्स्ट इज, अगर तो रीपोजिशनिंग नहीं पॉसिबल तो प्लेस द टूथ इन सूटेबल स्टोरेज मीडियम। अब 3 तरीके के स्टोरेज मीडियम हो सकते हैं, इनफैक्ट 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली कौन सा है, मिल्क, सेलाइन और सलाइवा। टूथ को स्टोरेज मीडियम में प्लेस करके इमीडिएटली अब अपने डेंटिस्ट के पास जाके फर्दर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इन केस ऑफ ओपन एपेक्स। अब डेंटिस्ट के पास 3 तरीके के केसेस आ सकते हैं ओपन एपेक्स में। पहला कि पेशेंट डेंटिस्ट के पास आ रहा है ऑलरेडी रीपोजिशन करके अपने टूथ को। सेकेंड इज, पेशेंट डेंटिस्ट के पास आ रहा है किसी सूटेबल स्टोरेज मीडियम में टूथ को प्लेस करके, और ड्राई टाइम उसका कितना है, लेस देन 60 मिनट। एंड थर्ड इज, पेशेंट डेंटिस्ट के पास आ रहा है जिसका ड्राई टाइम क्या है, मोर देन 60 मिनट्स। पहले केस में क्या करना है, डेंटिस्ट ने जो टूथ रीपोजिशन ऑलरेडी हुआ है उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस एरिया को क्लीन करना है। किससे क्लीन कर सकते हैं, वाटर स्प्रे से, सेलाइन से या क्लोरेक्सिडीन से। सेकंड केस में जिसमें पेशेंट स्टोरेज मीडियम में रख के आ रहा है टूथ को, उसमें क्या करना है, डेंटिस्ट ने केयरफुली क्राउन पोर्शन से पकड़ के टूथ को रूट सरफेस को क्लीन करना है और अपाइकल फोरामेन को भी क्लीन करना है। किससे क्लीन करना है, सेलाइन से, या उसको सोक कर देना है सेलाइन में, ताकि जितना भी डेब्रिस है, डर्ट है, वो रिमूव हो जाए। आफ्टर दैट पेशेंट को एलए लगाना है। एलए लगाने के बाद इरिगेट करना है सॉकेट विद सेलाइन, और जेंटली विद स्लाइड डिजिटल प्रेशर रीइम्प्लांट कर देना है टूथ को सॉकेट में। थर्ड केस में क्या है, जिसका ड्राई टाइम मोर देन 60 मिनट है, इसमें जितना भी नॉन वायबल सॉफ्ट टिश्यू होगा जो रूट पोर्शन के साथ अटैच है उसको हमने रिमूव कर देना है विद द हेल्प ऑफ गॉज। अब जो नॉन वायबल सॉफ्ट टिश्यू है वो क्या करता है, स्टिमुलस है फॉर रूट रिजॉर्प्शन और एनकालोसिस, देयरफॉर उसको हमने रिमूव करना है। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, जो आरसीटी है वो हमने एक्स्ट्राओरली भी कैरी आउट कर सकते हैं और इंट्राओरली भी कर सकते हैं। अगर तो आरसीटी हम इंट्राओरली कर रहे हैं, वो हमने स्प्लिंटिंग के 7 से 10 दिन बाद हमने इनिशिएट कर देनी है आरसीटी, और इन केसेस में जो हमने स्प्लिंटिंग करनी है वो 4 वीक्स के लिए करनी है टू स्लो डाउन द ऑशियस रिप्लेसमेंट ऑफ द टूथ। अब इन तीनों केसेस में हमने चेक करना है कोई भी लेसरेशन, सॉफ्ट टिश्यू लेसरेशन तो नहीं है। अगर है तो उसको सूचर कर देना है, और वेरीफाई करनी है जो आपने रीइम्प्लांट किया टूथ को, उसकी पोजीशन को वेरीफाई करना है क्लिनिकली भी और रेडियोग्राफिकली भी। अब जो पहले 2 केसेस थे उसमें हमने स्प्लिंटिंग करनी है, फ्लेक्सिबल स्प्लिंटिंग करनी है फॉर अबाउट 2 वीक्स। जो थर्ड केस है उसमें हमने स्प्लिंटिंग करनी है फॉर 4 वीक्स। जो मेन गोल है ना हमारा, वो है रीवेस्कुलराइजेशन ऑफ द पल्पल स्पेस एंड रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेरिडोंटल लिगामेंट। अब ओपन एपेक्स के केसेस में चांसेस है कि रीवेस्कुलराइजेशन पल्प स्पेस की हो जाए।
अगर रीवेस्कुलराइजेशन नहीं हो रही, जैसे केस 1 और 2 में है, हमने स्प्लिंटिंग जब की उसके 2 हफ्ते बाद फॉलोअप पे हमने चेक करनी है सेंसिबिलिटी। चेक करने के बाद अगर तो पल्प नॉन वाइटल शो हो रहा है तो उसकी हम आरसीटी परफॉर्म कर देंगे। नॉन वाइटल मतलब कि जो रीवेस्कुलराइजेशन है पल्प की वो नहीं हो पाई, तो देयरफॉर उन केसेस में क्या होगा, आरसीटी इनिशिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्लोज्ड एपेक्स का केस। अब क्लोज्ड एपेक्स में क्या होगा, वही सेम 3 चीज़ें होंगी और इसका प्रोसेस भी सेम है, बस डिफरेंस यही है कि 7 से 10 दिन के बाद और स्प्लिंटिंग रिमूव करने से पहले हमने आरसीटी को इनिशिएट कर देना है। अब जैसे ये स्तुत है, ये एपेक्स इसका क्लोज है, तो इनमें हाई चांसेस होते हैं कि रीवेस्कुलराइजेशन ना हो पाए पल्प की, और अगर रीवेस्कुलराइजेशन नहीं हो रही तो पल्प क्या हो जाएगा, नेक्रोटिक हो जाएगा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसकी आरसीटी पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। ये तो है ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। अब नेक्स्ट इज फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ 2 वीक्स आफ्टर स्प्लिंटिंग, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। ठीक है, अब पेशेंट को हमने क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, सॉफ्ट डाइट लेनी है फॉर अबाउट 2 वीक्स, क्लोरेक्सिडिन 0.12% माउथ वॉश यूज़ करना है 2 टाइम्स डेली फॉर 1 वीक, और ब्रश करना है टीथ विथ सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश आफ्टर एवरी मील, ताकि उसकी ओरल हाइजीन गुड रहे। एडजंक्टिव थेरेपी में हम पेशेंट को सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, टेटनस इम्यूनाइजेशन एंड थर्ड इज़ फॉर पेन हम एनाल्जेसिक्स पेशेंट को रेफर करेंगे। That's for today. In the next video, I will discuss all the complications of aversion. Till that, please like, share and subscribe. Thank you.